Hello everyone. So today we are going to read class 9th NCERT Beehive English chapter 2 The Sound of Music part 2 The Shehnai of Bismillah Khan. So we have read the half chapter and today we are with the explanation of half chapter. So let's continue with that. Okay, so let's continue. The young boy took to music early in the life. Young boy means Bismillah Khan. उन्होंने ना म्यूज़िक को अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ले लिया था. जब वो 3 इयर्स के थे ना, जब उनकी मदर उनको उनके मैटरनल अंकल हाउस मीन्स मामा के घर ले गई थी, कहाँ पे, बनारस में, जिसको वाराणसी कहा जाता है. तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. मतलब बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे क्या देखते हुए कि उसके जो अंकल हैं वो शहनाई बजा रहे हैं. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल. जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ इसमें देना शुरू कर दिया. Ali Bucks to the Vishnu temple of Benares, where Bucks was employed to play the Shehnai. जो उसके अंकल थे ना, जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया. कौन अंकल? अली बक्स. उसके अंकल का नाम था अली बक्स, जो कि बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किए गए थे. अली बक्स वुड play the shehnai and Bismillah would sit captivated. मतलब अली बख्श जो थे ना वो शहनाई को बजाते थे और जो बिस्मिल्लाह थे वो मतलब कैप्टिवेटेड मीन्स बहुत ध्यान से उनको देखते रहते थे, बहुत शांत से बैठे रहते थे घंटों तक के लिए ऑन एंड. मतलब बहुत लंबा टाइम, उसमें कोई रुकावट नहीं आती थी. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स. जल्द ही उन्हें लेसन्स मिलने लग गए. प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, कैसे कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करना है. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और वो सारा दिन बैठकर इसकी प्रैक्टिस करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young appreciant's favorite haunts where he could practice in solitude. मीन्स जैसे जैसे आगे उन्होंने प्रैक्टिस करी तो बालाजी के टेम्पल, मंगला मैया के टेम्पल और गंगा रिवर के बैंक्स मतलब उनके किनारों पर एक ऐसी जगह बन गई थी मतलब जो उनको बहुत पसंद थी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. मतलब जो पानी बह रहा होता था गंगा का, उसमें जो लहरें आ रही होती थी, उससे ना उन्हें इंस्पायरेशन मिलती थी अपने आप को बढ़ाने की और अपने रागों को, जो म्यूज़िक के राग होते हैं उनको इन्वेंट करने की, नए नए राग बनाने की. दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. जो कि पहले ना मतलब राग क्या होते थे ना शहनाई की, बहुत मतलब पहले राग जो थे ना वो शहनाई बजाने में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने नए नए राग बनाए शहनाई के लिए. बहुत ऊंचे माने जाते थे राग बनाना भी. एट द एज ऑफ 14, जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह ने उनके अंकल की मतलब अपने अंकल के साथ गए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया कॉन्फ्रेंस तो उस्ताद फयाज़ खान ने उस छोटे लड़के की मतलब बिस्मिल्लाह खान की कमर पे थपथपाया, पैट किया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मेहनत करो क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो. विद द ओपनिंग ऑफ द अली इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ओपनिंग हुई अली इंडिया रेडियो की लखनऊ में, कब हुई? इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. He soon became an often heard शहनाई player on radio. वो जल्द ही एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पे. When India gained independence on 15th अगस्त, जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने इस नेशन को बधाइयाँ दी थी, मतलब कॉन्ग्रेट्स किया था अपनी शहनाई बजाकर. He poured his heart out into the Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. इसका मतलब ये है कि मतलब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन बने, जैसे मैंने आपको बताया. तो उन्होंने जब वो गाया था ना राग काफ़ी, तो उसमें मतलब उन्होंने अपनी जी जान से अपना दिल लगा दिया था उसमें. रेड फोर्ट पे उन्होंने गाया था अपने सभी ऑडियंस के लिए, जिसमें महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में उसे सुनकर उनके लिए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी. एक स्पीच होती है. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज.
बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस दी हैं जो कि यादगार हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली ट्रिप थी वो अफगानिस्तान में थी, जहाँ पे किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। मीन्स जो कि पहली ट्रिप जो थी उनकी वो थी कहाँ पे, किंग जाहिर शाह के उसमें अफगानिस्तान में। तो जब उन्होंने उनके सामने गाया था तो उन्होंने उसको प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट दिए थे, मतलब बहुत महंगे वाले जिनके प्राइसलेस हम कीमत ही नहीं लगा सकते, और बहुत सारी और भी चीज़ें दी थी, सोवेनिर्स दिए थे, मतलब जो कि उस जहाँ पे अफगानिस्तान की कुछ याद की कुछ खास चीज़ें दी थी कि उन्हें हमेशा याद रहे कि मुझे अफगानिस्तान से मिली थी। कहते ना किसी जगह की कोई खास जगह जो उसकी याद दिलाती रहे हमें, ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने उसको दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफगानिस्तान का ही राजा सिर्फ एक नहीं था जो कि बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फैसिनेट मीन्स बहुत खुश हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर मतलब जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं विजय भट्ट, भी बहुत इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह का ये सुनने के बाद, बिस्मिल्लाह का प्ले सुनने के बाद, जो कि उन्होंने एक फेस्टिवल पे गाया था। तो उन्होंने ना उसके ऊपर एक फ़िल्म बना दी थी, और आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी शहनाई, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मतलब वो जो अपने मतलब शहनाई से अपना प्ले करते थे, तो उसे सुनकर जब विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हुए तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट पे एक फिल्म बना दी, गूंज उठी शहनाई। शहनाई उनका इंस्ट्रूमेंट था। जैसे कि वो फिल्म बहुत हिट हुई थी और बिस्मिल्लाह खान के उसमें कंपोजिशंस थी, उसमें दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नेशन वाइड चार्ट बस्टर बहुत ज़्यादा चला था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलर वर्ल्ड, इस सक्सेस के अलावा भी, इस पूरी दुनिया में इतनी बड़ी सक्सेस के अलावा भी, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड ऑफ 2। बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स मीन्स उन्होंने ना कोई ज़्यादा फिल्म्स नहीं बनाई थी म्यूज़िक में, उन्होंने 2 ही फिल्म से म्यूज़िक गाए थे, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सानाधी अपन्ना इसमें गाई थी। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis। मतलब सनाधा अपर्णा मीन्स जो उनकी फिल्म थी उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनसे कहते हैं कि मतलब मैं ये सोच नहीं सकता कि तुम इतना अच्छा इतना ग्लैमर कैसे हो सकते हो एक फिल्म वर्ल्ड के। वो बहुत खुशी से कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब उनके अवार्ड्स उनको सब जानने लग गए, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बने थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, मतलब वो सिर्फ फर्स्ट इंडियन थे जिसको इनवाइट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल में अपनी शहनाई प्ले करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्ट लिया, मॉन्ट्रियल में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में, तो बहुत में पार्ट लेते थे। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कि वो इतने फेमस बन गए थे ना बाहर इंटरनेशनल में कि एक ऑडिटोरियम उनके तेहरान एक सिटी में ऑडिटोरियम उनके नाम कर दिया गया था जिसका नाम पड़ गया था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही वॉज सो फेमस। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको दिए गए थे। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उन्हें दिया गया था। With a coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। मतलब उनकी आंखों में इतनी खुशी थी कि उन्होंने उस खुशी से कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक। अब वेस्ट मतलब बाहर का देश भी हमारा म्यूज़िक सीखना चाह रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स वो सारा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके थे। खान साहब एज इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें खान साहब के नाम से जाना जाता था। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो सारा
मतलब सारी दुनिया घूमने के बाद भी वो अभी भी बनारस के और डुमराव को मतलब वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और एंड रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ वर्ल्ड। और वो दोनों उनके लिए सबसे सुंदर गांव थे, मतलब सबसे सुंदर टाउन थे पूरी वर्ल्ड के। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए। उनका एक स्टूडेंट जो उनसे शहनाई सीखी होगी वो चाहता था कि उनका एक शहनाई स्कूल हो यूएसए में, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और उस स्टूडेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर ऐसा बना देगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ के टेम्पल्स मतलब बहुत कुछ सही अच्छा कर देगा वहाँ पर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे कहा कि क्या वो रिवर गंगा भी वहाँ तक ले जा सकेगा। मीन्स कि उसने कहा था कि मैं जो बनारस है ना उसको बिल्कुल अच्छा कर दूंगा आपके लिए, और जो बनारस है वैसा ही जैसे बनारस में इतने सारे टेम्पल्स हैं मैं ऐसा सब कुछ अमेरिका में कर दूंगा आपके लिए। मीन्स उसको यूएसए में उनका वो बनवाना था टेम्पल, वो स्कूल, तो यूएसए में मैं सब कुछ ऐसा कर दूंगा, वहाँ पे टेम्पल्स इंक्रीज़ कर दूंगा बहुत सारा आपके लिए ऐसा कर दूंगा। तो लेकिन खान साहब ने फिर उससे पूछा कि क्या वो वहाँ पर रिवर गंगा भी ले जा पाएगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। इसीलिए उन्होंने बाद में कहा कि कभी भी जब मैं एक फॉरेन कंट्री में होता हूँ ना, आई कीप यर्निंग। यर्निंग मीन्स कि मैं यहाँ के लिए तड़पता रहता हूँ, मेरे अंदर एक तड़प होती है यहाँ के लिए, बनारस के लिए। मैं हमेशा जब भी मैं एक फॉरेन कंट्री में होता हूँ आई कीप यर्निंग। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज की इंडिया के, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। कि हर मीन्स effortlessly expects कि हम मतलब एक डिवाउट मुस्लिम जो भी बहुत डिवोटी हो उनकी तरह वो एक नेचुरली मतलब अपने दिल से एक शहनाई को प्ले कर सकता है हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। So with here your chapter is completed guys. If you have any confusion related to that you can just comment me in the comment section, and if you like this video just hit the like button and subscribe my channel. Thank you.